नमस्कार, आईबीएन ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना लेके चलती हूँ आज आपको डॉक्टर्स डे के दिन। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स डे की अपने सभी जो धरती के भगवान हैं उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ में उनको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ जो इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए वो फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं और ईश्वर उन पे अपनी अनुकंपा बनाए रखे। तो बहुत 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 बधाई है डॉक्टर्स डे की आपको, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज हम आपको एक ऐसी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इस समय हम अनलॉक 2 में चल रहे हैं और लखनऊ या यूपी में कहें तो कोरोना बहुत तेज़ी से स्प्रेड ऑन हो रहा है, बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे एक साथी पत्रकार नवलकांत सिन्हा, जिनका नाम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी बन रहा है, वो भी कोरोना से ग्रसित होकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे और वहां से उन्होंने बताया था, उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उसको बनाना। तो आज हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय लखनऊ के या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमंग खन्ना। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर उमंग खन्ना जी आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, अनलॉक 2 में हम चल रहे हैं इस समय। अनलॉक 2 की स्थिति में हमारे यहाँ लखनऊ या यूं कहें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और डॉक्टरों का भी कहना है, सभी का कहना है कि हमें इस समय अपनी इम्यूनिटी पे खास ध्यान देना है और इम्यूनिटी डेवलप करना होम्योपैथिक का बहुत बड़ा इसमें कारगर उपयोग रहा है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने उठाई और विषय भी बहुत अच्छा है कि आज जो अंग्रेज हमारे दौर में कहावत कह गए थे अपने दौर में, या आज कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस कहावत का सही भावपूर्ण जो उदाहरण है वो आज का वक्त है। आप देखिए, आपने कोरोना का जिक्र करा, कोरोना और बीमारियों के लिए एक उदाहरण है। कोविड-19 का आपने जिक्र करा, उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मौतें पूरी दुनिया में इटली में हुई। इटली में पूरी दुनिया में मौतें इसलिए सबसे ज़्यादा हुई कि वहाँ पर बुजुर्ग सबसे ज़्यादा रहते थे, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो सबसे ज़्यादा रहते थे। तो ये बात इस बात को बहुत ही सीधे रूप में दर्शाता है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको कोविड-19 या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की अत्यधिक संभावना है। यही बात छोटे बच्चों में भी आती है कि जिनकी इम्यूनिटी अगर वीक रह गई तो उनको तमाम बीमारियां होने की बहुत संभावना है। और अब जब ये मौसम आ गया है, जो कि अब मौसम बदलने वाला आ गया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी इस मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम में इस कोरोना को कैसे रोका जाए। तो इसको कोरोना को रोकने का जवाब है इम्यूनिटी बढ़ाने में। अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे सक्षम हो पाए, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाने में सक्षम हो पाए, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। वरना कोविड-19 का जो अब हाल है, जैसा कि आपको जानकारी दे दूं, अभी WHO ने कहा है कि नए नए सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। अब कोरोना एसिम्टमेटिक हो गया है। अब सिम्टम बदलने का क्या मतलब होता है? सिम्टम बदलने का मतलब ये होता है कि वायरस म्यूटेट कर गया है, वायरस ने ही अपना आकार बदल लिया है। शायद यही कारण है इसका वैक्सीनेशन या कोई इलाज अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो कोई चीज़ इतनी तेज अपना रूप बदल रही है तो उस पर दवा पे निर्भर रहने में समझदारी नहीं है। उसमें समझदारी ये है कि हम लोग अपने घर पे बहुत ही कम पैसे में अपनी इम्यूनिटी को विकसित करें, तभी हमारी विजय हो सकती है अपने स्वास्थ्य, और हमारा जो मेहनत का पैसा है वह बच सकता है। सर, जैसे आपने बताया इम्यूनिटी को डेवलप करना, इम्यूनिटी के लिए हम घरेलू ढंग से क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और विनती भी करना चाहूँगा कि आप ये सब जरूर करें जो आपको बताया जा रहा है।
इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय जो है वो हमारे किचन में मौजूद है, हमारे दादा दादी की ज़ुबान पे मौजूद है, हमारे माता पिता की ज़ुबान पे मौजूद है, हमारे हर बुजुर्ग व्यक्ति की ज़ुबान पे मौजूद है। अब आपको करना क्या है, आपको उसको थोड़ा खोजना है। आप खोजेंगे उसको कैसे? आप उसको खोजेंगे वार्तालाप से। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का रास्ता मिलेगा। हो सकता है मेरी बात थोड़ी उलझी हुई आपको लग रही हो, लेकिन मैं विषय पे भी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूरे संसार में नहीं घूमना है, आपको अपने किचन में जाना है। वहाँ पर जो आपके मसाला रूपी जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, वो जी। सब मेडिसिन्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना है और उसकी गाइडेंस अपने दादा दादी से लेनी है, या फिर दादा दादी के नुस्खे आप यूट्यूब या तमाम चैनलों पे गूगल कर लेंगे, आपको एक से एक नुस्खे मिलेंगे। या कोई पुरानी किताब, यहाँ तक मैं कहूँगा जो स्टेशन किनारे किताबें बिकती हैं, कभी कभी उसमें ऐसी किताब आपको मिल जाती है जिसमें अचूक घरेलू नुस्खे होते हैं। तो आपको घरेलू नुस्खे करने हैं। अब बात जो प्रश्न उठाया आपने कि वो क्या क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने का नंबर 1 नुस्खा पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने बच्चे की, अपने घर में बुजुर्गों की, सबकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आप एक काम शुरू कर दें। आप दूध पीना शुरू कर दें। दूध में आप शहद डाल लें, अदरक डाल लें, दालचीनी डाल लें और गरी का तेल डाल लें, नारियल का तेल, और काली मिर्च डाल लें और इसको गरम कर लें। जब यह गरम होकर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसमें हल्दी भी डाल लें। जब इस सबको ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा शहद डाल लें और इस दूध को आप पिएं। आप देखिएगा आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाएगी, बहुत तेज इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा वो यह है कि आप कुछ ना करिए। अगर आपका इतना बहुत लोग कहते हैं हमें दूध से एलर्जी है, तो मैं आपको पानी का नुस्खा बता रहा हूँ, आप वो कर लीजिए। आप पानी में थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, गुनगुने पानी में, और उस पानी को दिन भर में आप 3-4 बार पी लिया करिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब मैं उससे ये बताना चाहूँगा आपको कि इससे आपके मन में सवाल होगा क्यों, आखिर क्यों इम्यूनिटी बढ़ेगी? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बढ़ेगी। जब आप शहद और पानी पीते हैं तो आपका आरबीसी बहुत तेज़ बढ़ता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बहुत तेज़ बढ़ते हैं, और जब आपका आरबीसी बहुत तेज़ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके सारी कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा का संचार होगा, और जब अधिक ऊर्जा का संचार होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आप यह नुस्खा कर लें, बहुत अचूक होगा। अब रही बात, जैसा मैडम ने उठाया डायबिटीज़ के विषय में, डायबिटीज़ वालों के लिए देखिए सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल वॉक। आप ब्रिस्क वॉकिंग करें आधा घंटा, वो स्वयं में किसी पार्क में, वो स्वयं में आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। कि इससे पहले कि अनलॉकडाउन 2 के बाद फिर लॉकडाउन 3 हो जाए, जो हिंदुस्तान की स्थिति पैदा हो रही है, आप पार्क में घूम लें, अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। बहुत लोग कहते हैं नंगे पैर बेयर फुट वॉक करने से भी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। वास्तविक रूप से सही है, क्योंकि जब आप बेयर फुट वॉक करते हैं ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर, तो तमाम तरह के 2 बिंदु होते हैं। तमाम तरह के जो कीटाणु होते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो फर्श पे पड़े होते हैं, घास में पड़े होते हैं, वो आपके बॉडी पे अटैक करते हैं। वो बॉडी पे जब अटैक करते हैं तो आपका बॉडी एंटीबॉडी बना के उनका प्रतिरोध करता है और उससे आपके इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज़, यह जो घास होती है, यह जब आपके पैर में प्रिक होती है तो ये एक्यूप्रेशर का काम करती है, सारी नर्व्स को स्टिमुलेट करके आपके माइंड तक को स्टिमुलेट करती है। तो अगर आप वॉक करेंगे तो आपका बहुत लाभ होगा, जहाँ तक डायबिटिक पेशेंट्स कंसर्न है। निश्चित रूप से कर सकते हैं मैडम, 2 बार ना 1 बार कर लें, और उसमें जो है वो ये इंश्योर कर लें जो हनी है वह प्योर है, क्योंकि बाज़ार में जो हनी आ रहा है ज़्यादातर शक्कर मिल के आ रहा है। अच्छा। तो आप अगर हनी तभी इस्तेमाल करें जब आप अपने सामने उसको किसी बगीचे बागान में जाके, किसी गांव में जाके निकलवाने में समर्थ हों, या अपने विश्वास पात्र के माध्यम से निकलवा रहे हों, तभी आपके लिए यह लाभकारी होगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है और अनलॉक 3 में आ जाएंगे तो पार्क बंद हो जाएंगे, क्या घर में भी ब्रिस्क वॉक किया जा सकता है? जहाँ देखिए किसी भी कार्य के कोई संसाधन की कोई मुताजगी नहीं होती है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप शुरू करें। आप कोई चीज़ को शुरू करें, वो किसी न किसी मुकाम तक आपको पहुँचाएगी ज़रूर। आप शुरू करें। उसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा और बताता हूँ। जी।
ये भी पानी का है, इम्यूनिटी बढ़ाने का पानी का है। आप पानी में थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए और तुलसी की पत्ती डाल लीजिए और इसको पी लिया करिए। आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। और खान पान की जहाँ तक बात है, दर्शकों से निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के काल में, कोरोना काल में आप जो है लाइव फूड्स पर आएँ। लाइव फूड्स मतलब जीवित फूड, जीवित फूड्स मतलब जिनको काटने के बाद भी खेत में से वह ग्रो करते हैं, जैसे कि चने, जैसे कि कई सारी दालें, जैसे कि तमाम जो है आपको बहुत सी स्प्राउट्स की चीज़ें होती हैं, तो आप उनका, मूंगफली, इन सब का आप इस्तेमाल करें भोजन में। और साथ में आपको अपने, देखिए इम्यूनिटी क्या है, यहाँ पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। बिल्कुल। इम्यूनिटी वो चीज़ है कि जब आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में कैसे आती है? प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में तब आती है जब आपके शरीर में ऊर्जा होती है। जब आपकी ऊर्जा होगी तभी तो आप प्रतिरोध करेंगे। आजकल का जो एक ट्रेंड चल गया है कि दिन भर खाना, गए भूख लगी फिर फ्रिज से कुछ निकाल लिया, फिर गए फिर फ्रिज से कुछ निकाल लिया, फिर आधे घंटे बाद खा लिया, फिर आधे घंटे बाद स्नैक्स आ गए। बड़े घरों में यही हो रहा है। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। जब आप एक बार 7-9 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको फिर अगला खाना 7 बजे लेना है, बीच में कुछ नहीं लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो है बीच में आप अपने लीवर को वक्त दे रहे हैं कि वो एनर्जी जो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस में खर्च हो जाती, वो आपकी बच जाती है, वो आपके लीवर में इस्तेमाल आती है और लीवर स्वयं पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना पड़ेगा। मेरी बात का, देखिए मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बता दूं, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन बात वो जो आप कर पाएँ और जो आपको आसानी से समझ में आए, और ये उसी का हिस्सा है कि आप वो चीज़ करें जो फिजिबल हो, जिसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यानी आपको खाना नहीं खाना है बीच में, सिर्फ इतना सा काम करना है। और आप देखिए आपकी इम्यूनिटी, जब लिवर आपका पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगा और वो ऊर्जा जो डाइजेशन के प्रोसेस में खर्च हो जाती है, वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में ना खर्च होके आपके बॉडी की ऊर्जा बढ़ाने में काम आएगी, तो इम्यूनिटी आपकी स्वयं बढ़ जाएगी। अब आपको बदलते वक्त में इस रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सर कई बार ऐसा भी देखने में आया, बहुत सारे घरों में है, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को कहते हैं जिनके मिडिल एज के यानी कि 8 से लेके 15 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल का काम है। जैसे अभी आपने पानी में कहा बच्चे नहीं लेते हैं, तो इन बच्चों को किस टाइप से, इनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? इन बच्चों को क्या करिए, होम्योपैथी में दवा आती चेलिडोनियम। मैं ये हर उन माता पिता को कह रहा हूँ जो अपने बच्चों को खाने खिलाने में परेशान हो जाते हैं। एक चेलिडोनियम मदर टिंचर आता है, इसका आप 10 बूंद सुबह शाम बच्चे को दे दीजिए, उसे बहुत तेज भूख लगेगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा जो बच्चे, जवान और बूढ़े तीनों के लिए आती है, वह है एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया। इसका 1x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार आप ले लीजिए या दे दीजिए, उससे ही आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपको फायदा हो जाएगा। सर जैसे आपने इम्यूनिटी की बात करी, इम्यूनिटी बढ़ाने के आपने घरेलू नुस्खे भी बताए। अब बात यहाँ पे हम करते हैं जिनकी इम्यूनिटी या जो क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी अपने आप में कम हो जाती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी अपने आप में बहुत कम रहती है, वो इस टाइम क्या करें? देखिए वो एक मेडिकल कंडीशन है जो आपका डॉक्टर कैंसर का इलाज कर रहा है वो करता रहे। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने भोजन को बहुत संयमित रखिए, अपनी दिनचर्या को संयमित रखिए। योग का सहारा ले सकते हैं, जो ऐसे मरीज हैं वो योग का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि देखिए जो जिसकी अच्छी बात है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप जिस भी धर्म प्रांत किसी भी चीज़ का कुछ भी हो। बाबा रामदेव जी ने इतने सारा योगा सुबह 4:30 बजे से कराते हैं, वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आपका टीवी की बिजली थोड़ी सी खर्च होगी। 4:30 बजे टीवी खोल लीजिए और उनके साथ आप योगा करने लगिए। इससे सरल कोई उपचार नहीं है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 आसन आप कर ले,
कैंसर पेशेंट हो चाहे एड्स पेशेंट हो, उसकी इम्यूनिटी बढ़ने में ज़रूर मदद होगी। सर जैसे अभी हमने आपसे बात करी कैंसर पेशेंट्स की, डायबिटीज़ वालों के लिए आपने बताई, हम ये जानना चाहते हैं एक रोग ऐसा है जिसके बारे में थैलेसीमिया जिसको कहते हैं, बड़ा ही क्रिटिकल वाला है इस समय। इधर देखा गया है, अभी हम एक जनरल पढ़ लेते हैं, दिल्ली में कम से कम 20 से 25 थैलेसीमिया के पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो नहीं बचाए जा सके। इसके बारे में क्या क्या होम्योपैथिक में इस टाइप से कुछ है ऐसा? हाँ, ये दुखद बात है थैलेसीमिया के पेशेंट, और ओवरऑल भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दें, थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम अपने लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रही, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जी। तो ये हालात बन गए हैं। तो निश्चित रूप से थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत बुरी स्थिति है, और इसके लिए इम्यूनिटी के लिए वास्तव में होम्योपैथी में बहुत दवाएं आप कर सकते हैं। आप तमाम दवाएं हैं जो आप सेवन करें, जो आपके एलोपैथिक डॉक्टर कह रहा है, प्लस होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। किसी कुशल चिकित्सक से आप पूरा केस देकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराएं और उसको लें। निश्चित रूप से जो आपका थैलेसीमिया है, WBC है, वो कंट्रोल होगा और आप परेशानी से निकलेंगे। तो जाना आपने कि जो होम क्वारंटाइन है उसको आप अपने कमरे में अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप छोटा घर भी यूज़ करते हैं तो उसे एक कोना दे दें और कोशिश करें कि वो किसी से मिले नहीं, किसी से जुले नहीं, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का जितना यूज़ वो कराया जा सके उसको वो कराया जाए। और कुछ दिन की दूरी ज़िंदगी भर बहुत आसानी से कट जाएगी। सिर्फ कुछ दिन की दूरी, 7 से 10 दिन की दूरी आपकी लाइफ को बहुत बढ़ाएगी। तो ये कोई कोई कठिन काम नहीं है, किया जा सकता है। देखते रहिए IBN भारत। नमस्कार।